बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेट्स के बारे में जिक्र किया था कि सेट क्या होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको प्रॉपर्ली स्टडी किया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और फिर डिफरेंट थिंग्स के ऊपर उसको अप्लाई किया। अब जो है हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशंस कौन से यहां पर अप्लाई होते हैं सेट्स के ऊपर। ऑपरेशन जिस तरह अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे, हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज करते थे नंबर्स के ऊपर, उनको यूज करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। बट यहां पर भी हम लोग जो है सेट्स के ऊपर भी कुछ ऑपरेटर्स यूज करेंगे। वो ऑपरेटर्स कौन से हैं, वो ऑपरेशंस कौन से हैं, वो देखते हैं। देखें जरा कि पहला हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो यूनियन का होगा। यूनियन and then second is intersection and third is difference। स्टूडेंट्स, यूनियन का क्या मतलब होता है? आपने 3 वर्ड सिंपल याद रखने हैं इन तीनों सेट्स के लिए, और इनमें कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे वो देखते हैं कि 3 वर्ड्स कौन से। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठे करके लिखना इनको। देखें, यूनियन का मतलब कंबाइन। ये आपने इंग्लिश के वर्ड याद रखने हैं। कंबाइन करना मतलब जितने भी सेट्स हैं उनके सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक एलिमेंट एक सेट के अंदर आपने रिप्रेजेंट करना होता है। अब यहां पर देखें, इंटरसेक्शन, कॉमन। इसमें जितने भी सेट्स होते हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट, उनको एक सेट में राइट करना होता है। वो आपके पास क्या होता है? कॉमन। वो इंटरसेक्शन होता है। डिफरेंस का मतलब हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशन जब कर रहे थे उसमें डिफरेंस का मतलब ये था कि आपने सब्ट्रैक्ट करते थे, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट यहां पर एक सेट है गिवन, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट राइट कर देने होते हैं जो कि दूसरे में नहीं होते। डिफरेंस के लिए आपने सब्ट्रैक्शन होती है, सेपरेट करना होता है। इसका वर्ड आप याद रखें, सेपरेट। ये वर्ड है। यूनियन का मतलब कंबाइन कर देना, ऑल टुगेदर सबको, सिर्फ कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं, सेपरेट करने हैं पहले सेट के एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं होते। हम लोग कुछ एग्जांपल से भी इसका काम करेंगे। देखिए जरा, ये वाली जो चीज है, इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो यू के लिए यू है, फॉर यूनियन सिंबल। और इसके लिए जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन है। और इसके लिए जो सिंबल है हमारे पास, या तो हम माइनस यूज करते हैं या फिर ये यूज करते हैं ऑब्लिक, ये वाली सिंबल या फिर ये सिंबल माइनस के लिए। अब आप यहां पर देखें कि हम लोगों ने 3 फॉर्म्स स्टडी की थी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पिछले लेक्चर में कौन कौन सी थी? आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, आपके पास टेबुलर फॉर्म थी। 3 फॉर्म्स थी। अब यहां पर हम लोग उन्हीं फॉर्म्स को यूज करके हम लोग अपने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 और मोर सेट्स। यूनियन क्या होती है? 2 सेट्स की। इंटरसेक्शन क्या होती है? 2 सेट्स की। डिफरेंस क्या होता है? 2 थिंग्स का या सेट्स का। और इसी तरह 2 और मोर सेट्स की यूनियन हम लोग ले सकते हैं। अब देखें जरा, यूनियन की तरफ आते हैं। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स आर 2 और मोर सेट्स। मोर, देखें जरा, इसको किसी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, मेरे पास रूम ए है। रूम ए का नाम मैंने सेट ए रख दिया है, और उसके अंदर जो है मेंबर्स, अहमद, अली एंड अरसलान है। 3 मेंबर्स हैं। और अब रूम बी है,
बी सेट है, इसमें क्या है 3 गर्ल्स हैं, लाइबा, नम्रा, मोमिना। अब क्या है कि हम लोगों ने इन दो सेट्स बन गए, इसमें फीमेल्स हैं, इसमें सारे मेल्स हैं। अब देखें, अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करूं तो मैं क्या राइट करता हूं, सेट ऑफ फीमेल मेंबर्स। सेट ए सेट क्या है, सेट ऑफ मेल मेंबर्स, सेट ऑफ फीमेल मेंबर्स। ओके, अब देखें, अब इनका यूनियन मैंने फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, ए यूनियन बी, इसको इस तरह डिनोट किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके राइट कर देना, ऑल टुगेदर या कंबाइन, वन वर्ड। देखिए जरा, अहमद, अली, अरसलान, लाइबा, नम्रा, मोमिना, ये आपके पास 6 एलिमेंट्स विद इन अ सेट, ये यूनियन फाइंड हो गया। अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इसी सेट का, इन्हीं 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये आपके लिए यूनियन का पोर्शन हो गया। अब आप आए इंटरसेक्शन की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग 2 का फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स और मोर सेट्स। मोर सेट्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जब हम लोग 3 सेट्स लेंगे। अब यहां पर इंटरसेक्शन दोनों का लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कंबाइन, दोनों में कॉमन कौन सी चीज है। कॉमन का मतलब यह है कि आपके पास इन दोनों सेट्स में, ए सेट और बी सेट में, कोई ऐसे एलिमेंट, कोई ऐसा मेंबर है जो एट ए टाइम दोनों जगह पे प्लेस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर इस रूम में हूं, क्या इसी वक्त मैं किसी दूसरे रूम में बैठ सकता हूं? नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एट ए टाइम जो है कॉमन कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो इसलिए हम लोग इसको ये राइट कर देंगे, एम्प्टी, कोई मेंबर्स कॉमन नहीं है। तो आपके पास इंटरसेक्शन क्या आई, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या हम लोग इसको इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड वन, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। देखिए जरा, अब इसको हम लोग किस तरह राइट करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर ए है और ये सेट बी है। मैंने आपको बताया था सेपरेट करना। आपने सेट ए के ए माइनस बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू, या ये राइट कर दें या ये राइट कर दें, दोनों का मतलब सेम होता है। ए माइनस बी, इसका मतलब आपने क्या करना है कि अहमद, अली, अरसलान माइनस लाइबा, नम्रा, मोमिना। जब आप इसके ऊपर आते हैं, इनमें से सब्ट्रैक्ट करने, सेट ए के आपने वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इस सेट बी में नहीं है। कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी में नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, सेट ए का कंप्लीट आ जाएगा आपके पास अहमद, अली, अरसलान। ये आपके पास आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपके पास डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स हो गया। इसी तरह आपके पास कुछ नंबर्स वाले सेट होंगे, यहां पर नंबर्स होंगे, यहां पर भी नंबर्स होंगे, उनको आप राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर देखें,
अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या है, मेरे पास ए सेट है, सेट ए देखें, x such that x belongs to E. E for even numbers. E for even numbers and x is less than equal to 8. Set of even numbers less than equal to 8. आपके पास जो इवन नंबर्स हैं वो 8 से लेस हैं। अब यहां पर कंडीशन देखें, एक और कंडीशन है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर आपके पास 0, यह कंडीशन है। मीन्स के आपका 0 इंक्लूड नहीं होगा, आपके पास ये चीजें हैं। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, बीच में शामिल होगा, और उससे अबव, एंड देन 8 इज x इज लेस देन इक्वल टू 8। अब b देखें, x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 6। ये कंडीशंस आपने गौर से देखनी है। कंडीशंस क्या है? इन्हीं सेट्स को आप क्या कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में अपनी आसानी के लिए। कैसे देखें जरा, सी सेट आता है, सी सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, x such that x belongs to O, odd numbers, E for even, O for odd, for all x greater than 0, less than equal to 5। ये आपके पास नंबर है, ये सी सेट है। अब आपने इन तीनों सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन और आपने डिफरेंस लेना है, किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस हम लोग ए और बी का लेंगे, और जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज टू सेट्स का लिया जाता है, एंड देन हम लोग जो इंटरसेक्शन या यूनियन है ये इन तीनों सेट्स का लेंगे। अब देखें जरा, पहले किसी भी टू सेट्स का यूनियन ले लें, ए यूनियन बी करें जरा, इसमें आप इनको टेबुलर फॉर्म में राइट कर लें। टेबुलर फॉर्म में राइट किया तो आपके पास 0 आ गया, 2 आ गया, 4, 6, 8 सेट ए, यूनियन सेट बी क्या बनता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बन गया आपके पास। अब इनको इकट्ठा करके राइट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, ये आपके पास क्या आ गया, इसका यूनियन। सिमिलरली आपने क्या करना है, ए यूनियन बी, इसका यूनियन ले लेना है सी के साथ। अब आपने इसके साथ लेना है, ये सेट कौन सा बनता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन, इसके साथ इसके एलिमेंट राइट कर दें, ये ऑड नंबर्स हैं, आपके पास आ जाएगा 1, 3, 5। अगेन यूनियन लिया तो आपके पास सारे के सारे ये वाले डिजिट आ गए, यहां पर 8 भी आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, क्योंकि ये कॉमन है, ये वन टाइम राइट कर देंगे, तो आपके पास ये तीनों सेट्स का यूनियन आ गया। इसी तरह जब आपने इंटरसेक्शन लेना है सबका, पहले दोनों का आप यूनियन लें, इंटरसेक्शन के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे एंड देन इंटरसेक्शन सी कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले आप इनको टेबुलर फॉर्म में राइट कर लें और उसके बाद फिर यहां पर राइट कर दें, एंड देन आपने क्या करना है, डिफरेंस के लिए भी आपने ये करना है कि इस सेट के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो कि इसमें नहीं है।
अब देखिए इस सेट में डिफरेंस के लिए अगर आप इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट राइट करेंगे और a माइनस बी में क्या करेंगे अब कि इसके वो एलिमेंट राइट करने हैं सेट ए के जो इसमें नहीं है। यहां पर देखिए कौन कौन से नहीं है, 0 नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 नहीं है। ये डिफरेंस आ गया आपके पास। सिमिलरली अब आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलें अब बुक की तरफ आएं और मजीद एग्जांपल्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं।